चैप्टर नंबर 1। महाभारत कथा सुन के हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि महाभारत कथा हमारे भारतवर्ष में बहुत पहले की एक कहानी है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। महाभारत में क्या हुआ था, लगभग कैसे कितने घटनाओं के आधारित हो रखा है ये महाभारत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पाठ, महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। महाभारत की कथा किसकी देन है? पराशर के पुत्र वेदव्यास की देन है। किसकी देन है? वेदव्यास की देन है। वेदव्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाए थे। बच्चों जो मतलब स्पेलिंग है मैं लिख रही हूँ, आप भी कॉपी पे लिख डालिए। महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को बोला था। किसको बोला था? शुकदेव को बोला था, कंठस्थ करवाए थे, और बाद में अपने दूसरे शिष्य को। महाभारत की कथा अपने पुत्र शुकदेव को पहले बोला था, उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की ये कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। मतलब मानव जाति में, जैसे हम लोग मानव है, मानव जाति में महाभारत की ये कथा वैशंपायन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? वैशंपायन द्वारा हुआ था। इसमें ही क्वेश्चन अगर आएंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आप लोग लिख डालिए अपने कॉपी पे। वेद जी के प्रमुख शिष्य थे। महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। वैशंपायन वेद जी के प्रमुख शिष्य थे। वेद जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? वैशंपायन। ऐसा माना जाता है कि महाभारत महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। महाराजा परीक्षित के पुत्र कौन? जन्मेजय ने एक बड़ा सा यज्ञ किया था। मतलब एक बड़ा सा यज्ञ किया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। इस यज्ञ में सूत जी जो एक प्रमुख लोग थे वो वहां पर उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को एक सभा बुलाई। सूत जी समस्त ऋषियों को मिला के, साधु सन्यासी जो है उन समस्त ऋषियों को मिला के एक सभा बुलाई, जिसमें सभा का मतलब क्या है? जहां पर लोग एक साथ होते हैं। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। ये जो सभा हुआ था, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? शौनक। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? शौनक जी। इस सभा के अध्यक्ष थे शौनक जी। तो इस चैप्टर का पहला भाग खत्म, मतलब पहला पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे। अब आते हैं महाभारत की कथा में कि प्रारंभ मतलब शुरुआत में महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद। शांतनु के बाद कौन? चित्रांगद। शांतनु के बाद उनके पुत्र कौन? चित्रांगद। चित्रांगद हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य उनके अकाल मृत्यु के हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अकाल मृत्यु का मतलब है जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है। उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र थे। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। हम लोग ये दो नाम तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए आप देखते हैं कौन है। धृतराष्ट्र बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अंधे का मतलब क्या है? अंधे का मतलब क्या होता है? अंधा। अंधे का मतलब है, अंधे का मतलब क्या है? ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या है? जो लोग आंखों से नहीं देख पाते।
इसलिए इस समय की नीति के अनुसार पांडु की गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। मतलब धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनको तो राजा की गद्दी पर नहीं बैठा सकते, तो इसीलिए पांडु को उसके राज्य की राजा बना दिया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र की कितने रानियां थी? 2 रानियां थी। नाम क्या है? रानी का क्या क्या नाम था? कुंती और माद्री। कुंती और माद्री थे धृतराष्ट्र के 2 रानी। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। मतलब कुछ समय तपस्या में उन लोगों ने बहुत सारे वर्षिप किए, मतलब उन्होंने कुछ गलती की थी, इसके प्रायश्चित करने के लिए उन लोगों ने जंगल में गए। उनकी 2 रानियां भी उनके साथ गई थी। धृतराष्ट्र के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री, वो दोनों ही धृतराष्ट्र के साथ नहीं सॉरी माद्री थी, तो उनके साथ भी गए थे। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। कुछ समय बीत जाने के बाद पांडु जो है उनकी मौत हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों के द्वारा लालन पालन किया। पांडु के जो पुत्र थे उनको लालन पालन किया वन में और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए, सबसे बड़े बेटे का नाम है युधिष्ठिर, तो ऋषियों ने 5 कुंवारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ये जो ऋषि मुनि थे वो किसको सौंप दिया? पितामह भीष्म के साथ उनको सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। 5 पांडव थे जो थे, पांडु के 5 पुत्र पांडव, वो बुद्धि से तेज मतलब इंटेलिजेंट और वेरी मच पावरफुल थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। मतलब उन लोगों के जो बुद्धि थे, मतलब इंटेलिजेंस जो थे, वो सभी को मोह लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव उन सबसे जलने लगे ये सब देख के, और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र को जलन होने लगी थी कि पांडु जो है वो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धि थे, बली थे, सब मिलके उन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैरभाव बढ़ता गया। बैरभाव मीन्स उन लोगों में एक तनाव, उन लोगों में एक झगड़ा चलता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई। पितामह जो भीष्म थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्रों को समझाया और दोनों में एक बॉन्डिंग बनाया गया था। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। कौरव लोग जो थे वो हस्तिनापुर पे ही वो अपना राज चला रहे थे और पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया जिनका आगे चलकर उनका नाम पड़ गया था हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ के नाम से फेमस हो गए। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। इस प्रकार ऐसे चलते दोनों भाइयों में कुछ शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। अब चलते हैं क्या? चौसर खेलने का उन लोगों में एक रिवाज था। एक चौसर जो है वो एक खेल है। क्या खेल था देखते हैं। चौसर खेलने का एक रिवाज था दोनों में। चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती है। चौसर एक ऐसा जुआ है जिसमें वहां पर वो लोग क्या करते थे, ये राजा लोग राज्य अपना जो स्टेट है वो बाजी में लगा देते थे। ऐसा कि कोई अगर जीत जाता है उसका राज्य उसका हो जाएगा, अगर कोई राज्य हार जाता है तो उसका राज्य उसको दे दिया जाएगा। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक का मतलब है मुताबिक का मतलब है अकॉर्डिंग। मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने
चौपर खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया, युधिष्ठिर को इस खेल में हरा दिया। उसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया, जो ये तो वो राज्य लगा रहे थे उनसे वो राज्य छीन गया और उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। कितने वर्ष का? 13 इयर्स। ये बहुत लंबा ये वनवास उन लोगों को भोगना पड़ा। इसमें एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा। अज्ञातवास जो है एक नया शब्द है, अज्ञातवास, ठीक है। अज्ञातवास का वो लोग 12 वर्ष तो वो लोग वनवास करेंगे ही और 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उनके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ये अज्ञातवास करने के बाद उन लोगों को राज्य लौटा दिया जाएगा, मतलब खेल के शर्त के अनुसार। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। द्रौपदी के साथ उन 5 पांडवों ने 12 साल के वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, मतलब उन लोगों को जानते नहीं थे वो उन लोग कहाँ रहेंगे 1 साल, वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने का इनकार कर दिया। ये जो दुर्योधन थे कौरवों का जो मतलब सबसे वो है, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनको इनकार कर दिया राज्य लौटाने की। अतः पांडवों को अपना राज्य के लिए लड़ना पड़ा। पांडव जो थे वो फिर से किसके साथ लड़ना पड़ा? दुर्योधन के साथ उन लोगों को लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। अब युद्ध हुआ तो युद्ध में हम लोग क्या जानते हैं? युद्ध मीन्स फाइटिंग। अगर युद्ध फाइटिंग हो जाते हैं तो फाइटिंग में किसी को हारना पड़ता है, किसी को जीतना पड़ता है। तो इस फाइट में, इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य की स्वामी हो गए। तो पांचों पांडव उस साम्राज्य के स्वामी हो गए, मतलब उसमें वो रोल करने लगे। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया, मतलब 36 ईयर। एक कम साल नहीं होता एक राज्य करने के लिए, वो 36 ईयर्स, 36 साल उन लोगों ने वहां पर राज्य किया। और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। फिर ये 36 साल राज्य करने के बाद, अपना शासन करने बाद किसको यह राज्य दे दिया? परीक्षित को। परीक्षित कौन है? परीक्षित है उनके पोते। परीक्षित को उन्होंने क्या कर दिया? अपना राज्य देके द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमाचल चले गए। संक्षिप्त में यही महाभारत की कथा है। इन शॉर्ट यही है महाभारत की कथा। तो हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा। तो बच्चे लोग, आप लोग बोलिए कि महाभारत की कथा में हम लोगों ने बहुत सारे चरित्र के बारे में सुना, जैसे वेदव्यास, सुखदेव, शौनक, इन लोगों ने, और धृतराष्ट्र, पांडु। मतलब यहाँ पर एक है कि एक युद्ध हुआ 2 भाइयों में, फिर एक ने जीता राज्य के लिए। तो लास्ट में क्या हुआ, हमने देखा कि जिनको राज्य मिलना था उनको राज्य मिला, और वो राज्य मिलके उन्होंने 36 साल तक, पांडव लोग ने 36 साल तक यहाँ पर राजत्व किया। और फिर वो लोग अपने पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। यही संक्षिप्त में महाभारत की कथा है। तो बच्चे लोग, आप लोगों ने समझा, और अपने कॉपी पे जो कैरेक्टर के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, आप लिख डालिए और थोड़ा बहुत घर पे ट्राई कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।